हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ है। चैप्टर नंबर अवयव के क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित अवयव ए और बी से यदि संभव है, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, यदि संभव है तो ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि हम अवयव का मान मतलब आपस में मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या ये आपस में बराबर हो। नहीं, देखिए ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे स्तंभ। ठीक है, तीन स्तंभ है, इसमें पंक्ति कितनी है, दो। तो इसका आपस में तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए अगर आप करेंगे भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ऐसे उठाकर ऐसे लाकर रख दिया जाता है। तो अगर हम टू का यहाँ से टू में करेंगे, थ्री का फोर में करेंगे, तो लेकिन -1 का कहाँ करेंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। उसी तरह से जब इसमें करेंगे टू का सिक्स में, तो थ्री का जीरो में, तो -1 बच जाएगा, तो जगह ही नहीं है करने के लिए। तो इसलिए हम क्या देखेंगे, जब भी हमें आपस में मल्टीप्लाई करना होगा तो हम देखेंगे कि जो हमारा अवयव ए है उसमें जो है स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव यानी बी में उसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर ये आपस में बराबर नहीं रहेंगे तो हम उनका आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी हम इसमें से इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपस में। तो हम तीसरा करते हैं, और इसमें क्योंकि देखिए स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तीन स्तंभ इसमें है, तीन पंक्ति इसमें। अगर हम करेंगे भी तो इसको उठाकर ऐसे लाकर रखते हैं, तो 1 का जीरो में, 2 का टू में, -3 का जीरो। तो ऐसे जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी हो सकता है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, फटाफट मैं बताता हूँ। देखिए पहला अवयव है 1 0 1 2 1 0 3 2 1। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा पहला अवयव दिया है ए, वो कितना है, 1 0 1 2 1 0, फिर 3 2 1। अभी माइनस बाद में लगाएंगे, पहले जो लिखना है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा दिया है 0 0 2 2 0 0 0 2 0। ओके, देखिए बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर दिया 0 0 2 2 0 0, फिर 2 0 0, इतना दिया। अब माइनस देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगा है। देखिए माइनस यहाँ पर लगा है, बाकी तीनों में। ठीक है, तो एक माइनस यहाँ पर लगा है, बाकी तीनों में। तो ये तो हो गया आप हमें जो दिया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा। एक सेकंड, ये कलर नहीं दिख रहा है, तो हम इसी को चूज करते हैं। देखिए अब पहले सबसे पहले मान लिख देते हैं, ये हो गया। और बी को भी साथ में रखेंगे, तो 0 2 0 0 0 2, और यहाँ से 2 0 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले इसको उठाते हैं यहाँ से और इसमें ऐसे रखते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ यहाँ से उठाते हैं और नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं, ध्यान से समझते जाइए। देखिए जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 का जीरो में, तो 1 0 0 हो जाएगा। फिर प्लस हमेशा लगाते जाएंगे, अगर साइन उसमें नहीं दिया रहेगा, मतलब अगर माइनस नहीं दिया रहेगा। अब 2 का टू में करेंगे तो 4 आ जाएगा, -3 का जीरो में करेंगे तो +0। ये हो गया।
फिर ये तो इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ऐसे साइड में लिखते चले जाएंगे। 1 का 0 में 0, 2 का 0 में 0, -3 का 6 में करेंगे, 2 में करेंगे तो -6 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 2 का 1 में करेंगे तो 2, और यहाँ से 2 का 0 में करेंगे 0, 3 का 0 में करेंगे तो 0। ये हमारा अवयव बंद हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से इसको उठाएंगे यहाँ से और इसको उठाएंगे यहाँ से, तो करते हैं। 0 का 0 में करेंगे 0, 2 का सॉरी 1 का 2 में करेंगे तो 2, और इसको यहाँ पर मैं मिटाकर 0 लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में 0 था तो मिट गया तो 4 आ गया। अब उसी तरह से इसको करेंगे आगे हम। 0 का 0 में, 0 का 1 में, -2 का 2 में करेंगे तो -4, ये आ गया। 2 का 0 में करेंगे 0, बाकी सब भी 0 आ जाएंगे। उसी तरह से जब इसका करेंगे -1 में 0, 2 का 0 में फिर 0, तो यहाँ से ये 0, फिर 0 का 1 में करेंगे 0, 0 का 0, -1 का 2 में करेंगे तो -2, और यहाँ से -2 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, इसको हमें ऐड भी नहीं करना पड़ा, तो ए बी का मान आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बी ए का मान निकालेंगे, वो भी देखते हैं कैसे क्या निकलता है। सबसे पहले जो बी ए है उसको हम लिख देते हैं, तो देखते जाइए। यहाँ से 0 2 0, फिर 0 0 2 2 0 0, ये है। और ए का मान जो है उसको लिखते हैं, 1 दिया है, 0 दिया है, -1, यहाँ से 2 1 और 0, फिर -3 -2 -1। अब मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 1 का 0 में करेंगे तो 0, 2 का 0 में करेंगे 0, -2 का करेंगे तो -2 आ जाए। देखिए 0 को 1 में करेंगे 0, 0 का 0 में करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे तो -2। फिर अभी 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0, 0 का 1 में 0, 0 का 0, तो यहाँ से भी 0 आ गया। उसी तरह से 2 0 है तो 2 0, 2 का -1, तो कितना हो जाएगा, -2, ये हो गया। अब उसी तरह से जब इसका करेंगे तो 2 का 1 में करेंगे तो 2, और बाकी 2 0 है तो दोनों 0 हो जाएंगे। 2 का 2 में करेंगे तो 4, बाकी 2 0 है तो 0। 2 का 3 में करेंगे तो -6, बाकी सब 0 0 हो जाएगा। 2 का 0 में करेंगे 0 0, तो यहाँ से सब कुछ 0। 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे तो 2, बाकी 0। इसी तरह से -3 का 0 में करेंगे 0, 2 का -2 में करेंगे तो -4 आ जाएगा, और यहाँ से 0 का 0। ठीक है बच्चों, तो इतना करने के बाद आगे क्या करेंगे, ये तो हो गया बी ए और ए बी को मल्टीप्लाई। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें जो है ए बी और बी ए का मान आपस में बराबर नहीं है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो हमें ए बी का मान निकालना था, ए बी बी ए का तो हमारा निकल गया। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहले तो स्तंभों की संख्या देख लीजिए, इसमें आप पंक्तियों की संख्या। तो देखिए इसमें 3 पंक्ति हैं, सॉरी 3 स्तंभ है, लेकिन इसमें 2 पंक्ति हैं, इसलिए इसका मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, बाकी एक का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो हमने किया। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और बी ए का मान निकालना है, जहाँ ए बी हमें इतना दिया है, सॉरी ए हमें इतना दिया है और बी इतना। तो इसमें देखा जाए तो स्तंभों की संख्या 3 है, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं भाई फटाक से, और अब ध्यान से देखते जाइए। पहले ए का मान देख लेते हैं। ए का मान है
4102, 4102 हो गया है, और -30, तो इसका मान हम लिखते हैं अगले पेज पर। देखिए यहाँ पर ए का मान हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए ए का मान दिया है था 41, और यहाँ से 2, यहाँ से -3 और 0। इतना करने के बाद बी का मान लिख लेते हैं। बी का मान हो जाएगा 2 -1, और यहाँ से 3, 1 -2, और यहाँ से 4। अब आपस में इनका हम ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले तो ए और बी का करेंगे। 4 लिख लिए, 1 लिख लिए, 0 लिख लिए, 2, -3 और 0, इतना। फिर 2 1 3 1 -2, और यहाँ से 4। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते जाइए आप। देखिए 4 का 2 में करेंगे तो मैंने पहले ही बताया 4 2 का 8 हो जाएगा। 0 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 3 का -3 में करेंगे तो -9, ये हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, 4 1 जो 4, -0, या फिर +0 कर सकते हैं, क्योंकि माइनस का 0 में करेंगे तो 0 आता है। तो -3 का जब 4 में करेंगे तो -2, ये हो गया। अब ये उठाएंगे और इसमें भरेंगे, यानी इधर रखेंगे, तो करते हैं। देखिए 1 का 2 में करेंगे तो 2, फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2, 0 का 0, ये हो गया। फिर इसी तरह से 1 का 1 में करेंगे तो 1, -4 +0, ये हो गया। तो इतना करने के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, भी आपको बताता हूँ, पहले इसको करिए। 8 और -9 तो कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ से -8 आ जाएगा, और यहाँ से -3 आ जाएगा। ओके, इतना करने के बाद अब आपको मैं बताता हूँ। पहले देखिएगा, क्रम देखा जाए तो इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 3, सॉरी 2, तो 2 पंक्तियाँ, और स्तंभ कितने हैं, 3, ये हो गए। और इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2 3, 3 पंक्तियाँ, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 2। मैंने आपको कोटि बताया था निकालना कैसे निकाला जाता है, अगर उनके क्रम को कैसे निकाला जाता है। तो देखिए मैंने बताया था कि हम जब भी क्रम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रम क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए। जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो दोनों कट कट जाएंगे, या फिर कह लीजिए हटा दिए जाते हैं। तो बचता क्या है, 2 क्रॉस 2, यानी आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा लास्ट वाला और इसका पहला और इसका लास्ट वाला, यही 2 नंबर बचेंगे। तो अगर हम इसका क्रम देखें, जो लास्ट में आंसर है, इसका क्रम 2 गुणे 2, यानी 2 क्रॉस 2 है, 1 2 और 1 2। तो 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 है। तो ये बताना था मुझे कि अगर हम आप दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो क्रम होते हैं ये हम काट देते हैं, बाकी जो लास्ट पहला और लास्ट का बचता है वही हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर भी वही आता है, अगर आपको ऑप्शन में आ जाए तो करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी इनका मान निकालना है बी ए का भी, तो निकालते हैं, फटाक से देखते हैं। देखिए बी ए, तो सबसे पहले बी का मान लिख दें। यहाँ से आ गया 2 1 3, और यहाँ से 1 -2 4। इतना करने के बाद अब ये वाला आप जो लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 2 -3, और यहाँ से 0।
अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कौन सा क्रम बनता है। देखिए 2 का 4, पहले तो आप देख लीजिए कि इनका मल्टीप्लाई आपस में होगा कि नहीं। ये देखने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप व्यू ए में हम क्या देखते हैं, स्तंभों की संख्या, और आप व्यू बी में पंक्तियों की संख्या, तो आपस में बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। तो करते हैं, 2 का 4 में करेंगे तो 8, फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1, फिर इसके बाद 2 का 0 में करेंगे तो 0, और 2 का 1 में करेंगे तो +2, -3 का जब 2 में करेंगे तो -6, +0। इसी तरह से इसको उठाकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का 1 में, 2 का -2 का 1 में तो -2, ये हो गया। और यहाँ से 0 और -4, क्योंकि -2 है तो 2 2 × 4, यहाँ से -3 आ जाएगा और प्लस का 0, फिर यहाँ से 4 3 12, यानी 4 3 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, -9 +0। तो ये हमारा आव्यूह आ गया। तो अब इसका हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो अभी आपको इसमें भी बताता हूँ क्रम क्या बनेंगे। 8 1 9 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 12 4 16 हो जाएगा, और यहाँ से 2, यहाँ से -4, यहाँ से 8, यहाँ से -6 कर देंगे, यहाँ से -3, यहाँ से -9। तो ये तो हमारा आव्यूह बन गया, ठीक है। अब आप इसका क्रम भी देख लीजिए कि क्रम क्या बना है। वैसे तो अगर देखा जाए तो 3 पंक्तियाँ हैं तो 3 लिख लेते हैं, 2 स्तंभ है क्रॉस 2 लिख देते हैं। इसमें क्या है, 2 पंक्तियाँ हैं तो 2 पंक्तियाँ, कितने स्तंभ है 3। तो मैंने बताया था क्रम कैसे बनाएंगे, हम इसको हटा देंगे, जो बचेगा लास्ट में वही लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा यही आएगा, क्योंकि आप वैसे भी देख लीजिए बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमेशा मल्टीप्लाई करते समय जब भी हम करेंगे तो दोनों का जो है ये काट देंगे, लास्ट का और पहला जो बचेगा उसी को रख देंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका क्रम निकालेंगे तो 3 × 3 का है, और जो हमारा आंसर है उसका क्रम क्या है, 3 × 3, क्योंकि 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है। तो ये आंसर, ये आंसर दोनों आपस में बराबर है। तो इसलिए जब भी आप क्रम निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ओके। सिर्फ अगर क्रम पूछा रहे तो, बाकी अगर क्वेश्चन सोल्यूशन पूछा है तो उसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें दिया है कि a बराबर इतना है, आपको a² का मान निकालना है। 4 दिया है इतना, तो एक काम करता हूँ, a² का मान आप निकाल लीजिएगा, हम इसका मान निकालते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है और आ भी सकता है। ये तो आप आपस में मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा हम देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है चौथा, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और आप जो ए दिया है तो मान रखते हैं फटाक से। सबसे पहले में दिया है cos थीटा, और नीचे दिया है -sin थीटा, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। और यहाँ से दिया है sin थीटा, और यहाँ से दिया है cos थीटा, और हमें a² का मान निकालना है। तो a² करने के लिए आपको क्या करना होता है, दोनों एक आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि a² को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाई मान रखते हैं फटाक से। देखिए, पहले तो cos थीटा है तो cos थीटा रख देंगे, -sin थीटा है तो -sin थीटा, फिर इसी तरह से sin थीटा cos थीटा, और a का मान भी रखते हैं cos थीटा, यहाँ से -sin थीटा,
साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा। अब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इनका क्रम अभी बताता हूँ लास्ट में। देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर साइन थीटा का माइनस में करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ओके, वो भी स्क्वायर में। फिर यही क्रम लाकर इधर रखेंगे तो रखते हैं, कॉस को साइन के साथ करेंगे तो कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा। तो अब देख रहे हैं दोनों बराबर हो रहे हैं, अभी बताता हूँ। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो करते हैं, माइनस साइन थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ करेंगे तो माइनस साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा, ये हो गया। अब साइन का साइन के साथ करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस का करेंगे तो प्लस कॉस थीटा, इतना आ गया, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना है और ध्यान से देखते रहिएगा। ये जो दिया है इसका आंसर होता है कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला ही है, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। यहाँ से ठीक इसी प्रकार ये भी, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2 साइन थीटा और यहाँ से कॉस थीटा। और इसको जब करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है और यहाँ से ये इतना गया, ये भी इतना गया, ये इतना गया। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, यहीं पर करेंगे अगले पेज में, यहाँ देख लीजिए। देखिए यहाँ से आ गया कॉस 2 थीटा और यहाँ से माइनस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये भी फार्मूला ऊपर वाले की तरह हो गया है तो इसको भी हम कॉस 2 थीटा रख लेते हैं। अब इसको अगले पेज में करते हैं और देखते हैं। देखिए ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आया है कॉस 2 थीटा, यहाँ पर माइनस साइन 2 थीटा, यहाँ से सिर्फ साइन 2 थीटा और यहाँ से कॉस 2 थीटा। देखिए फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। और अगर यहीं पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा 1 और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। ये बेसिक्स हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। और हमें जो क्वेश्चन में दिए थे हमने प्रूव कर दिया है कि यही हमें दिखाना था कि कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, तो यही दिखाना था तो हमने सॉल्व कर दिया है, ये भी आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हमने लगभग एक क्वेश्चन और दो, यहाँ से तीन क्वेश्चन सॉल्व किए अब तक। बाकी ये जो मैंने छोड़ा है इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। एक से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये हमने सॉल्व किया है, सॉरी, ये हमने सॉल्व किया है और ये फिर ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ओके। तो देखते हैं पांचवें में क्या दिया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए पांचवें का पहला तो आप कर सकते हैं बेसिकली, दूसरा हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दूसरा वाला।
तो देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन शुरू है। तो एक काम करता हूँ, इसके आगे ही सॉल्व करते हैं। हम्म, तो क्वेश्चन कौन सा है? पांचवे का दूसरा। ओके, तो दिए क्या है क्वेश्चन में? ए इक्वल टू 1 1 0 1। ठीक है, और बी कितना दिया है वो भी देख लेते हैं। बी दिया है 2 1 0 1। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से। और सी दिया है -1 3, और यहाँ से 2 1। ये हो गया है क्वेश्चन। और आपको सिद्ध क्या करना है वो भी देख लीजिए कि ए का मल्टीप्लाई अब जब भी करेंगे बी प्लस सी, वो बराबर होना चाहिए ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली आप चाहे तो इसको उठा कर करिए, चाहे इसको, करना आपको दोनों साइड को। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला है तो करते हैं। देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ए बी प्लस सी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले ए और यहाँ से बी प्लस सी। देखिए, ए का मान जो है वैसा का वैसा रखते जाइए। अभी ये हो गया, और फिर कोष्टक लगा है, बी का मान जो दिया है उसको रखिए, बीच में प्लस लगा है तो प्लस को कर देंगे। प्लस करना मैंने आपको सिखा दिया है, तो यहाँ पर भी बता देता हूँ एक बार। तो इतना हो गया। अब देखिए 1 1 0 1। और यहाँ से जब हम इसको करेंगे टू का एक बार में करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए यहाँ पर, तो इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं। 2 का -1 के साथ करेंगे तो 1, 3 का 1 के साथ करेंगे तो 4, 0 का 2 2। ओके, अब देखिए, प्लस करने के लिए हमेशा क्रम बराबर होने चाहिए, तभी होगा प्लस। 2 इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मतलब संगत हम प्लस करेंगे। तो इतना करने के बाद अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का 2 में करेंगे तो 1 प्लस 0। 2 का 1 में करेंगे 2 प्लस 0। फिर 1 का 1 के साथ, 4 का 1 के साथ, 2 प्लस 2। इतना आ गया। अब अगर प्लस भी कर दें तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 4। तो आप देख रहे हैं ए बी प्लस सी का मान कितना आ गया है? इतना। ठीक है, ये मान ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में हमें दिया है ए बी प्लस ए सी, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ए बी का मान निकालना होगा। तो ए बी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। ए का मान है 1 1 0 1, और बी का मान है 2 1 0 1, प्लस ए का मान जो है उसको रख देते हैं 1 1 0 1। फिर बी का सी का मान जो है उसको रख देते हैं -1 3 2 1। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखते जाइए और समझते जाइए। 2 का 1 में करेंगे तो 2, फिर प्लस 0, फिर एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए 2 का 1 में करेंगे 1 प्लस 0, फिर 0 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 0 का 0 1 का 0। अब 1 का करेंगे तो 2 1 जे 2 प्लस 2 1 जे 2। ओके, यहाँ से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1। ये इतना आ गया, प्लस -1 आ जाएगा यहाँ से, और 0 का करेंगे तो 0। 2 का 1 में करेंगे तो 2 प्लस 0, यहाँ से -1 प्लस 3, यहाँ से 2 1 प्लस 1। अब इनको आपस में ऐड कर देते हैं और देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से 2 3 0 1, इतना आ गया, प्लस
यहाँ से आ गया -1 -2, नहीं 2 नहीं आएगा माइनस में, सिर्फ प्लस आएगा। 2 हो गया, और यहाँ से 2, यहाँ से 3। अब इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस करेंगे तो 2 का माइनस में करेंगे तो ये माइनस बार बार लग जा रहे हैं। देखिए 2 का -1 के साथ करेंगे तो 1, और 2 का 0 के साथ करेंगे तो 2, 3 का 2 के साथ करेंगे तो 5, और 3 का 1 के साथ करेंगे तो 4। ये आ गया हमारा ए बी प्लस बी ए सी, ठीक है, ए बी प्लस ए सी। और ये आंसर देखिए और ये आंसर, दोनों आंसर आपस में बराबर हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि प्रूव दैट, हेंस प्रूव, ठीक है। यहाँ से आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर दी है, तो आप इसको एक काम कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। बाकी अभी तो और क्वेश्चन करने थे, तो इतना ही याद रखते हैं। बाकी जो बचा है आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कौन कौन सा बचा है मैं गोला मार देता हूँ, 1 2, और यहाँ से इसको भी ये करना है। और फिर ये तो कर ही नहीं सकते, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का आप भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये मैंने करा दिया है, ये भी करा दिया है, और यहाँ से ये भी और ये भी। तो आपको जितने गोले मारे गए हैं यही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, जो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए खुद से सॉल्व जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए।